हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं नाउन से, क्योंकि जो सबसे पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि कोई कहता है कि ये तो एडजेक्टिव का एरर है, ये तो नाउन का एरर है। सबसे पहले इन चीजों को पहचानना। तो आज हम नाउन को समझेंगे और नाउन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, नाउन का डेफिनेशन एक्सप्लेन्ड है। हालांकि नोट्स पूरे आपको इंग्लिश में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगी ताकि समझने वाले में स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। देखो, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन है क्या। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? नाम, नाम देने वाला या नाम बताने वाला। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपने चारों तरफ कुछ देखते हैं तो हम हर चीज को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, अभी मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में पेन है। मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में नोटबुक है। सो ओवरऑल पॉइंट इज दैट कि एवरीथिंग हैज इट्स नेम। हर चीज का नाम है। ठीक है। मुझे आया क्या? आया भाई, आइडिया आया। तो आपके मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, क्या था भाई? किसी चीज का प्लान था। तो मुझे उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका नाम लेना है, राइट। तो हमें हर चीज का, देखने वाली चीज का, इमेजिन करने के लिए बोलूं तो उस चीज का, हर चीज का आपके पास नाम होता है। ठीक है। अब देखो, मेरे सामने क्या है? बोर्ड है, उस पर क्या लिखा है? लेटर्स लिखे हैं। तो देखो, हर चीज व्हाट का रिप्लाई भी दे रही है। ठीक है। तो इसी चीज को हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, है ना। इट इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन एक ऐसा शब्द है जिसे यूज किया जाता है कैसे? नाम के रूप में। अब नाम किस किस का? किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, किसी चीज का, किसी आइडिया का, किसी कॉन्सेप्ट का। अब आइडिया और कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि मैं आपको बात करूं, आइडिया और कॉन्सेप्ट को हम जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना नाउन के, कि टाइप्स क्या है नाउन के, उसमें लेके चलेंगे। जैसे एक टाइप होता है नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम टच नहीं कर सकते, है ना। चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो एज हो, अवस्था हो, है ना। वो इस आइडिया और कॉन्सेप्ट में ऐड किया जाता है। अब आपके माइंड में जो आइडिया, उसे कोई टच थोड़ी ना कर सकता है, बट यू कैन सेंस इट। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है इसके। पर्सन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, कोई व्यक्ति जब अपने ऑक्यूपेशन से भी पहचाना जाता है तो हम उसे बोल रहे हैं क्या? कौन है ये? डॉक्टर है। कौन है ये? टीचर है। कौन है ये? इंजीनियर है। तो वो जो सारे वर्ड्स हैं उस व्यक्तियों की पहचान है ना, उनका नाम है। ये हो गया ऑक्यूपेशन से जाने जाने वाला। अब स्टूडेंट ऑक्यूपेशन नहीं है, लेकिन हमने उसको किस नाम से जानते हैं? अब हर व्यक्ति के नाम को तो अपन जानते नहीं यार। हमने एक स्टूडेंट देखा तो इमेज क्या क्रिएट हो रही है? हाँ यार, कोई बच्चा होगा, पढ़ने वाला बच्चा होगा, है ना। तो देखो, पर्सन में टीचर है, स्टूडेंट है, मदर है, डॉक्टर है, फ्रेंड है, बॉय है, गर्ल है। जैसे एग्जाम्पल, आई सॉ अ गर्ल। ठीक है। तो अब आई की अगर हम बात करें तो ये कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं अगर आई यूज करें तो मेरा नाम क्या है? प्रेरणा। पर नाउन को रिप्लेस करके क्या किया है? आई लिखा है। तो जब नाउन को रिप्लेस करके जिस वर्ड को यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। हालांकि अभी हम डिस्कस नाउन का कर रहे हैं, बट आप इतने भी पीजी वाले बच्चे नहीं हो कि, है ना, आप एक्चुअली में किसी भी चीज को नहीं जानते हो। ठीक है। तो देखो क्या कहता है, आई सॉ अ गर्ल। तो मैं गर्ल को क्या मान के चलूंगी कि ये तो नाउन है। ये मेरा क्या है? वर्ब है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको आना बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें आए हुए एरर को भी इंप्रूव कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन है किस तरीके का, है ना। प्लेस की बात करें तो प्लेस में क्या क्या आ रहा है भाई? स्कूल आ रहा है, होम आ रहा है, पार्क आ रहा है, लाइब्रेरी आ रहा है, इंडिया कंट्री है, लेकिन नाम तो किसी जगह का ही है ना। क्लासरूम आ रहा है। ठीक है। एनिमल में बात करें, एनिमल में देखो, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, बर्ड है, लायन है, फिश है। देखो, ये बहुत बेसिक है जो हम ना थर्ड स्टैंडर्ड में, जब हमारी ग्रामर स्टार्ट होती थी, फर्स्ट क्लास से ग्रामर स्टार्ट हो जाती है अब तो, है ना। जब ग्रामर स्टार्ट होती है तो बच्चों को इन्हीं सब चीजों से इंट्रोड्यूस किया जाता है।
बट बड़े होते होते क्या होता है ना, ये हम चीजें बहुत साइड करते हुए चले जाते हैं और धीरे धीरे फिर हम वापस से उसी अवस्था में आ जाते हैं जब हमारी इंग्लिश छूट जाती है, उस लेवल से नहीं रहती। ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट कराया। फिर देखो थिंग की बात करें यानी चीजों की बात करें, टेबल है, चेयर है, बुक है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, फोन है, बॉल है, ये सब उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, अब बात आती है आइडिया और कॉन्सेप्ट की। ठीक है, इसमें मैंने डाला हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है? फीलिंग है दैट कैन बी फेल्ट, जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता। लेकिन जब कोई खुश होता हुआ दिख रहा है उसमें यार क्या है यार, आज तो बड़ा खुश खुश नजर आता है ना, तो उसमें क्या है? अभी हैप्पीनेस भरी हुई है, फ्रीडम है, आजादी है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? आजादी चाहिए। देखो फिर से व्हाट का रिप्लाई दिया। लव है, करेज है, साहस कहलाता है करेज। नॉलेज है, देखो नॉलेज सब में होती है। अब किसी की नॉलेज को कोई टच नहीं कर सकता, ना ही चुरा सकता है, लेकिन जिसके पास है वो उसको महसूस कर सकता है। इवन सामने वाला भी उसकी नॉलेज को महसूस कर सकता है कि वो देखो कितना ज्ञान है उसके पास। टाइम है, अब देखो इसलिए मैंने लिख दिया दैट कांट बी टच्ड। आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बता दिया कि भाई ये सब चीजें इसमें आ रही हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते, लेकिन इन सब का नाम जरूर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नाउन हेल्प्स अस टू नो, नाउन हमारी मदद करता है ये जानने में हु और व्हाट इज डूइंग समथिंग, कि कौन और क्या है जो कुछ कर रहा है। जैसे मैं बोलूं शीना इज प्लेइंग, तो हु इज डूइंग समथिंग, तो कौन है जो क्या कर रहा है ना, शीना की बात कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं बोलूं शीना इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या कर रही है? लिख रही है। क्या लिख रही है? लेटर। तो क्या का रिप्लाई कौन दे रहा है? लेटर। कौन लेटर लिख रहा है? शीना लिख रही है, तो कौन का रिप्लाई कौन दे रहा है? शीना दे रही है ना। इस तरीके से। और हु और हुम और व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, और उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है वो भी। ठीक है, सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं आई गैव माई बुक टू रोहन। अब देखो मैंने अपनी बात करी, मैं चाहती तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम लिख देती तो वो नाउन बन जाता। ठीक है, मैंने दिया, क्या दिया भाई? किताब दी। क्या दिया? किताब दिया, तो ये आ गया व्हाट का क्वेश्चन। हु और हुम, हुम होता है कौन, हुम यानी किसे। ठीक है, तो मैंने किताब किसको दी? किसे दी? रोहन को दी, तो ये भी मेरा क्या हो गया? नाउन। राइट, तो जो इन सब शब्दों का रिप्लाई देने वाला वर्ड है वो क्या है? नाउन है। तुम किससे मिले थे? मैं अपनी दोस्त से मिला था, तो दोस्त वर्ड भी नाउन है। क्यों? क्योंकि किस में आ रहा है? वो पर्सन में आ रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का जो ये लाइन मेंशन करी ना कि भाई नाउन हेल्प अस टू नो हु और व्हाट इज डूइंग समथिंग और व्हाट और हुम इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में बात की जा रही है। इन शॉर्ट कहते हैं कि भाई इट आंसर हु और व्हाट, यानी कि जो नाउन है ना हु और व्हाट का रिप्लाई देता है। ठीक है, अब देखो क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है। When we ask, जब हम पूछते हैं who और whom, we usually look for a person, किसने किया ये, who did this, तो उसमें मुझे क्या चाहिए? इंसान का नाम चाहिए, उस व्यक्ति का नाम चाहिए, है ना। तुमने किताब किसको दी, अब जब मैं किसको दी भी पूछूंगी तो मुझे कौन चाहिए? मुझे पर्सन ही चाहिए। इसलिए कह रहा है कि भाई जब भी हम हु और हुम का क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वी लुक फॉर अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। किसको देखते हैं या किसको ढूंढते हैं? किसका नाम चाहिए होता है? या तो किसी पर्सन का नाम चाहिए होता है या फिर किसी ग्रुप का नाम चाहिए होता है। ठीक है, द वर्ड दैट नेम्स दैट पर्सन और ग्रुप विल बी अ नाउन। अब जो भी शब्द उस व्यक्ति का नाम बता रहा है, जो भी शब्द जो नाम है वो, या किसी ग्रुप के लोगों का नाम दे दिया है ना, जैसे मैंने बोल दिया कलीग्स,
क्या हो गया, एक से ज्यादा लोग ही तो हैं जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, अगर मैंने उनका नाम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हु इज प्लेइंग विद यू, आपके साथ कौन खेल रहा है, तो इस हु का रिप्लाई क्या दोगे आप। मैं मान लो ऐसे बोल दूं माई फ्रेंड, चलो माई तो डिटर्मिनर हो गया, लेकिन ये फ्रेंड कौन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोल बेटा आपके साथ कौन खेल रहा है, क्या, मैंने बोल दिया भाई राम खेल रहा है, तो इस हु का रिप्लाई देने वाला वर्ड कौन हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, अब कहते हैं भाई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, अब इस हु का रिप्लाई के लिए आपको क्या चाहिए, उस व्यक्ति का नाम चाहिए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, राइट। फिर देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं, हु वॉन द गेम है, हु वॉन द गेम, किसने गेम जीता, तो इस हु के लिए भी मुझे क्या देना है, नाम देना है। ठीक है, अभी रिसेंटली कौन जीता था, बैंगलोर जीती, तो वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है, हु बिल्ट द ताजमहल, अब इस हु बिल्ट द ताजमहल के लिए मुझे क्या देना है, नाम देना है, किसका नाम आएगा, शाहजहां का नाम आएगा, राइट। तो देखो इसलिए कह रहा है कि भाई जब भी हम हु की या हुम की बात करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के या ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल के, लोगों के नाम को ढूंढते हैं, तो वो जो भी उसको रिप्लाई देगा वो कौन होगा, वो नाउन होगा। अब बात आती है देखो व्हाट की, व्हाट क्या कहता है, सो व्हेन वी आस्क व्हाट, जब हम क्या का क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो वी लुक फॉर अ थिंग, तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति के नाम को नहीं, किसी चीज के नाम की तलाश करते हैं, किसी एनिमल की, किसी आइडिया की और किसी ओपिनियन की। ठीक है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, देर इज अ थॉट इन माई माइंड, तो मेरे माइंड में क्या है, कोई सोच है, कोई विचार है, कोई प्लान है, कोई आइडिया है। इस तरीके से आइडिया और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब जैसे पूछता है व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, तो मैं बोल देती हूँ भाई बुक है, बुक है, लैंप है, पेन है, कंप्यूटर लैपटॉप है, तो इस ये सब शब्द किसका रिप्लाई दे रहे हैं, व्हाट का रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये सब क्या हुए, नाउन हुए। व्हाट इज योर फेवरेट डिश, अब मुझे किसका नाम पूछना है, पूछना क्या ही का ही पूछ रहा है कि डिश का नाम बता दो, अब जो भी डिश का नाम आप अपडेट करोगे वो क्या होगा, नाउन होगा। एज एन एग्जाम्पल हमने बोला भाई पाव भाजी, पाव भाजी किसका नाम है, डिश का नाम है, किसका नाम है, नाम है ना। ठीक है, ठीक बहुत। अब देखो वॉट डिड यू लर्न यस्टरडे, अब आपने कल क्या सीखा, क्या सीखा बताओ क्या सीखा, भाई मैंने नाउन सीखे, तो ये भी नाउन है। भाई मैंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीखा, तो ये भी नाउन है। कल मैंने क्या सीखा, कल मैंने क्रिकेट सीखा, तो मैं क्या बोलूंगी, क्रिकेट सीखा, तो ये सब शब्द क्या हो गए भाई, नाउन हो गए। देखो जो बेसिक हमारी डेफिनेशन चलती आ रही थी उसके साथ साथ हु और हुम के क्वेश्चन और व्हाट के क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आसान लगने लगे। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, अगर वो किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन है, यदि किसी एनिमल का नाम है तो नाउन है, यदि किसी जगह का नाम है तो नाउन है, यदि किसी चीज का नाम है तो नाउन है, यदि कोई आइडिया है तो सब नाउन है। मतलब ओवरऑल पॉइंट होता है नाम, नाम मतलब नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, वी वेंट टू बीच, एग्जाम्पल है उसी का ही। अब हम बोल रहे हैं कि भाई ये बीच क्या है, नाउन है, क्या है, जगह का नाम है ना। माई सिस्टर इज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा है, भाई बहन पढ़ रही है ना, पर्सन है। ही हैज अ न्यू बाइसिकल, अब उसके पास क्या है, क्या का क्वेश्चन है, चीज होती है ना, बाइसिकल तो नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स मेंशन है, द सिटी इज एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंस करना यानी कि अनुभव करना, अब जो शहर है वो अनुभव कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, नया विकास, न्यू डेवलपमेंट। क्या अनुभव किया आपने, क्या का रिप्लाई दे रहा है, मैं यहां लिख देती हूं, क्या अनुभव किया, द सिटी इज एक्सपीरियंसिंग, व्हाट इज सिटी एक्सपीरियंसिंग,
कि भाई सिटी क्या अनुभव कर रही है, क्या अनुभव कर रही है, तो इस अनुभव का नाम क्या आया, न्यू डेवलपमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये था कॉन्सेप्ट जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी, उसके साथ साथ ही साथ व्हाट और whom के क्वेश्चन के साथ। अब नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन होती है सफिक्स के साथ। अब देखो सबसे पहले सफिक्स होते क्या है। सफिक्स होते हैं जो किसी एक शब्द के बाद में ऐड किया जाए तो वो उसका सफिक्स कहलाता है। बट वहीं अगर कोई चीज किसी एक एग्जिस्टिंग वर्ड के पहले ऐड की जाए तो वो प्रीफिक्स कहलाती है। रिसेंट सून मैं आप लोगों के लिए एक प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि मैं शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए, इवन रूट वर्ड्स के साथ में, ताकि आप ना वो कैप के ऊपर भी अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सको। ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि कौन कौन से सफिक्स पढ़ने वाले हैं। देखो एक पढ़ने वाले हैं आई टी वाई, एक पढ़ने वाले हैं एनी डबल एस नेस, एक पढ़ने वाले हैं आई ओ एन, एक पढ़ने वाले हैं एम ई एन टी मेंट, एक पढ़ने वाले हैं यू आर ई, एक पढ़ने वाले हैं टी एच, और एक पढ़ने वाले हैं टी को हटा करके सीई और सी वाई लगाने वाले वर्ड्स। ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस सफिक्स के साथ पढ़ने के लिए। अब देखो आई टी वाई किस में लगाया, आई टी वाई ए बी एल ई, एबल। एबल अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन एबल का पार्ट ऑफ स्पीच ना एडजेक्टिव होता है। ठीक है। एडजेक्टिव भी एक्सप्लेन करूंगी मैं। आई एम नॉट एबल, आपने सुना होगा भाई आई एम नॉट एबल। भाई आई एम नॉट एबल, मैं किसी काम को नहीं कर सकता, यानी कि मैं समर्थ नहीं हूं। तो एबल है एडजेक्टिव। अब उस एबल में आई टी वाई लगाया तो ई को रिमूव किया और आई टी वाई लगा दिया, तो एबिलिटी क्या बन गया, सक्षमता, है ना, या समर्थता। उसी तरीके से देखो केपेबल, केपेबल से क्या बना, केपेबिलिटी। एबल और केपेबल दोनों एक जैसे ही वर्ड्स होते हैं, है ना। कैपेसिटी नहीं है भाई, मेरी क्षमता नहीं है, ऐसे बोलते हैं कैपेसिटी। फिर देखो ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जेन्युइन चीज, है ना। तो उसका ऑथेंटिक में आई टी वाई लगाया तो क्या बन गया, ऑथेंटिसिटी, किसी चीज की अवस्था, उसके जेन्युइननेस होने की अवस्था। क्लियर, क्लियर में आई टी वाई लगाया तो क्या बन गया, क्लैरिटी। अब देखो क्लियर अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। अब मुझे चाहिए, मुझे तो इस मुद्दे पर चाहिए, क्या चाहिए भाई, मेरे को स्पष्टता चाहिए, यानी क्लैरिटी चाहिए, है ना। तो ये बन गया मेरा नाउन। ऑथेंटिक भी देखो एडजेक्टिव ही है। देखो अब ये एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना भी नाउन के बाद में सिखाएंगे, है ना। चलो क्यूरियस, कोई व्यक्ति क्यूरियस होता है तो यानी कि कैसा होता है भाई, बहुत ज्यादा उत्सुक होता है। वो कैसा है, वो उत्सुक है, तो उत्सुक क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब उसमें क्या है, क्यूरियोसिटी है, यानी उत्सुकता। उसकी क्यूरियोसिटी ने मुझे परेशान कर दिया है, तो क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा उसका, नाउन। तो ये देखो किसके थे, आई टी वाई के थे। अब देखो एनी डबल एस नेस के, एनी डबल एस नेस में क्या आ रहा है, देखो हैप्पी, आप बहुत इजी वर्ड है हैप्पी, खुश एडजेक्टिव होता है, तुम कैसे हो, तुम खुश हो, है ना। नेस लगाया तो नाउन बन गया हैप्पीनेस। सैड मतलब दुखी, कैसा है वो, दुखी है, तो सैड क्या है, एडजेक्टिव है, नेस लगाया तो क्या बन गया, नाउन सैडनेस। काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, वो कैसा व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है, उसकी दयालुता यानी काइंडनेस, नाउन बन गया नेस लगाते ही। डार्क मतलब अंधेरा, डार्कनेस मतलब अंधेरमई, है ना, अंधेर, अंधेर बोलेंगे इन हिंदी। लेजी होता है एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं आलसी, है ना। अब उसकी उसके लेजी तो बोल गया, आलसी इन हिंदी, पर उसमें क्या भरा हुआ है, उसमें आलस भरा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, लेजीनेस। ठीक है। नेक्स्ट देखो एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली होता है, आपने देखा होगा ना, एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी जार, तो एम्प्टीनेस। ठीक है। हम बोलते रहे यार ये तो बहुत सॉफ्ट है, किसी चीज की क्वालिटी की बात करते हैं, यानी वो एडजेक्टिव होती है, लेकिन उसको ही जब नाउन बनाना है तो क्या बोलेंगे, सॉफ्टनेस, उसकी क्या, उसकी सॉफ्टनेस। ठीक है। अब आया आपका आई ओ एन, आई ओ एन कैसे,
देखो आपने एक्ट वर्ड पढ़ा होगा, एक्ट करना, वो क्या होता है, वर्ब होता है, पर जैसे ही उसमें आईओएन लगाया तो वो क्या बन गया, नाउन बन गया, है ना। क्रिएट करना मतलब किसी चीज को रचना, बनाना, रचना करना। अब क्रिएट में आईओएन लगाया तो क्या बन गया, क्रिएशन, सिर्फ रचना बन गई। एजुकेट वर्ड आपने पढ़ा होगा, ये देखो ये सारे वर्ड जो मैं बोल रही हूँ अभी सारे वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो इस वर्ब में आईओएन लगाया तो क्या बन गया, नाउन बन गया, है ना। मोशन मूव से बना है, मूव का ही मोशन होता है, ठीक है, और मूव से मूवमेंट भी होता है, ठीक है। डिवीजन किससे बना है, डिवाइड से बना है। यूनियन किससे बना है, यूनाइट से बना है। एडिशन किससे बना है, एड से बना है। तो देखो इन सब में जब हमने आईओएन ऐड किया तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। तो ये सफिक्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है। अब बात नेक्स्ट देखो क्या आता है, एमीएंटीमेंट। अब देखो क्या कह रहा है, अचीवमेंट। अचीव अपने आप में भी एक वर्ड है, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है। अग्री करना, किसी से सहमत होना, लेकिन अग्रीमेंट नाउन बन गया मेंट लगाते ही। अपॉइंट करना, किसी को नियुक्त करना, अपॉइंटमेंट लगाते ही क्या बन गया, नाउन बन गया। इंजॉय करना, मजे करना, मेंट लगाते ही नाउन बन गया, एंजॉयमेंट। एक्साइट, उत्तेजित होना, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, नाउन बन गया। मूव करना, आगे बढ़ना, मूवमेंट देखना, हलचल देखना, नाउन बन गया, ठीक है। फिर देखो क्या आता है, यू आर ई सफिक्स। देखो क्लोज वर्ड आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लोज से बना क्लोजर। फेल वर्ड आपने पढ़ा होगा, फेल का बना फेलियर। मिक्स आपने पढ़ा होगा, मिक्स का बना मिक्सचर। प्लीज किसी को खुश करना, ये रिक्वेस्ट वाला नहीं है ना, प्लीज किसी को खुश करना बना प्लेजर। पोज से बना पोस्चर। तो देखो क्या है ये सब, किस तरीके से शब्दों में जब सफिक्स ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो अपने पार्ट ऑफ स्पीच को बदल देता है। टीएच से देखो, GROW, ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना होता है, टीएच लगा दिया तो क्या बन गया, ग्रोथ बन गया। अब ये बना है वाइड से, वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है ना। फिर वाइड से बना विड्थ, चौड़ा, चौड़ाई। लेंथ किससे बना, लॉन्ग से, लॉन्ग से बना लेंथ, लॉन्ग मीन्स लंबा, लेंथ मीन्स लंबाई। स्ट्रेंथ किससे बना, स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग से बना स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, इसको ताकतवर बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो ताकत। डेप्थ किससे बना, डीप से बना, डीप मतलब गहराई, है ना, डीप मतलब गहरा, और डेप्थ मीन्स गहराई। ट्रू से बना क्या, ट्रुथ, ट्रू सच्ची बात, ट्रुथ मतलब सिर्फ सच। आई वॉन्ट टू लिसन टू द ट्रुथ, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, ठीक है। बर्थ किससे बना, बियर से बना, बियर मतलब जन्म देना, बर्थ मतलब जन्म, ठीक है। फिर देखो टी को रिमूव करके सीई और सीवाई लगाना, टी कैसे रिमूव होगा, आपने शब्द पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट शब्द आपने पढ़ा होगा, एडजेक्टिव होता है, कोई चीज कैसी है, इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंस मतलब महत्वता, ठीक है। प्रेजेंट मतलब कोई कहीं पर उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं, ये उपस्थित कहलाएगा, और उस टी को रिमूव करके सी लगाया तो प्रेजेंस बन गया, यानी उपस्थिति बन गया, ठीक है। इग्नोरेंट से क्या बना, टी को हटा के इग्नोरेंस, अज्ञानता। एक्यूरेट से क्या बना, एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट वाला जो भाव होता है वो एडजेक्टिव होता है। एक्यूरेट से क्या बना, एक्यूरेसी बना। अब एजेंसी, एजेंट से क्या बना, एजेंसी बना, ठीक है। अर्जेंट से क्या बना, अर्जेंसी बना, ठीक है। प्राइवेट से क्या बना, प्राइवेट से प्राइवेसी बना। तो बेसिकली दिस इज द स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाउन, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है नाउन को समझने का। ये समझने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़ा आगे का और एडवांस लेवल पर समझेंगे, और फिर उसी तरीके से नाउन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, मैं कोई पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रही, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की बात कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें नाउन का जो आइडिया है उसको समझने का और ज्यादा अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपसे जल्दी मिलेंगे आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए क्लास में बने जरूर रहिएगा।